ये है जी हाशिर का टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है टेम्परेचर इसका, बुखार हुआ है इसको। और हाशिर है, इसके मुंह से भी लग रहा है, इसका मुंह के रेड रेड है और सुस्त हुआ पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ना गर्म है इसका चेहरा भी और इसका जिस्म भी। पेट्रोल का ड्रॉप दिया है, अभी कुछ टाइम बाद चेक करेंगे, अल्लाह करेगा कि हाशिर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। हाशिर को ड्रॉप तो दिया है बट बुखार कम नहीं हुआ, बल्कि बुखार तेज़ हो गया। पहले 100.4 पे था मेरे ख्याल में, अभी 101 पे हो गया। 101 पे ना इसको पहली बार बुखार हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले 100.23 आज 4 पे था, अभी 101 पे हो गया। इतना ज़्यादा बुखार हो गया। अभी मैंने हाशिर का टेम्परेचर चेक किया है तो अभी है 99.1, ये आप देख सकते हैं। और हाशिर ना पता नहीं अचानक से फिर से इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। दवाई पहले इसको दी थी हमने, फिर ना बीच में हमने एक दिन छोड़ दिया था, हमने कहा नहीं अभी ठीक हो गया तो अभी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर से तबीयत ख़राब हुई और 101 पे बुखार हुआ है। इतना ज़्यादा बुखार हाशिर को पहली बार हुआ है जब से ये पैदा हुआ है ना। मेरा दिल था कि अगर बुखार कम नहीं होता तो फिर जो पैनाडॉल का ड्रॉप है ना वो इसको एक ड्रॉप पर दूंगा, लेकिन कम हो गया है तो इसलिए मैं बार बार चेक करता रहा हूँ। अभी 99.1 पे है, कुछ टाइम बाद 98 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका ये है कि फिर जो इसका दूसरा एंटीबायोटिक है ना इसको वो देंगे। 15 मिनट बाद ना टेम्परेचर 98 पे आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरा दिल है कि इसको कोई और एंटीबायोटिक दे ताकि दोबारा से इसका जो टेम्परेचर है ना वो ना बढ़े। ये देखें, पहले मैं पास खड़ी थी तो हाशिर ने मुंह में हाथ नहीं डाला, तो अभी मैं दूर आ गई हूँ और हाशिर जो है ना उसने मुंह में हाथ डाल लिया हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये वाला अंगूठा डाल लेता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये ले, इसने फिर से डाल लिया। पता नहीं इसको भूख भी नहीं होती, दूध इसको पिलाना होता है फिर भी ये ऐसा करता है, मुंह में हाथ भी डाल लेगा और साथ में दूध भी पिएगा। इसका ये हाल है। ये देखें फिर से। अच्छा बेटा ना करो ऐसा, ऐसा नहीं करते, नहीं, मेरा दिल करता मैं इसके हाथ बांध दूँ। आज बाहर का मौसम इस तरह से है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो या फिर बारिश होने वाली हो, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये पीछे से ना कपड़ा फंस गया, दरवाज़ा बंद कर रही थी। आज हमारी बकरियां लांगी खा रही हैं। लांगी हम बोलते हैं जो होते हैं किक्कर, देसी वाले किक्कर जो होता है ना, उसकी जो ऊपर लूंग लगी होती है, जो ऊपर वो पत्ते होते हैं, उसको लांगी बोलते हैं, लूंग बोलते हैं। और बकरियां जो हैं वो बहुत शौक से खाती हैं। इधर बकरियों को डाले हैं तो बकरियां जो है ना इनकी लकड़ियां भी खा जाती हैं, इतना मज़े से ये खाती हैं। ये देखे भाई हमारे सईद लकी का हाल कितना काला स्याह है और माशाल्लाह से ये देखे कैसे खड़ा है। तो ये वाला जो हमारा शहज़ादा है ना शेरा, ये इसका कलर जो है ना ब्लैक नहीं है। अगर ये इसकी तरह ब्लैक होता ना तो ये बहुत प्यारा होता, लेकिन इसमें भी ये बहुत प्यारा लगता है। असल में ना इसको बांध दिया हुआ है वो, इसलिए घर में जितने पौधे लगे हुए हैं ये उनको खा जाता है। तो इसलिए फिर इसको जो है ना दिन को बांध देना होता है और रात को इसको छोड़ देना होता है। और बांधने से जो बकरे होते हैं ना, बकरियों के बच्चे, उनकी नशो नमा जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, हमने ना अपना ये वाला बकरा इसको सेल करना है, लेकिन हम जिस रेट में बेचना चाहते हैं ना उसमें ये हमारा बिक नहीं रहा। ये हमारा बकरा ईद से ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि हमारा बकरा माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद और बड़ा है, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब है या फिर ये बकरा जो है इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। क्या वजह है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये बकरा हमारा जो है ना ये बिक नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। मैंने व्लॉग तो सुबह से स्टार्ट करना था, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरा बेटा हाशिर है उसकी तबीयत जो है आजकल कुछ अच्छी नहीं होती, किसी टाइम ठीक हो जाती है और किसी टाइम ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फिर उसको मुझे संभालना पड़ता है, हर वक्त उसके पास बैठना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा रोता है, कहता है कि बस मुझे उठा के बैठे, तो फिर उठा के ही बैठना पड़ता है, बहुत ज़िद्दी बन गया है। तो आज हम खाने में क्या बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और बाकी की जैसे जैसे वाली रूटीन है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर कोई मसला ना बना बीच में वीडियो के
दौरान। सबसे पहले तो मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि हाशिर के जो कपड़े हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, सूखते भी नहीं हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। और ये जो बिछौनी खड़ी है ना हाशिर की, ये वाली इसको अभी धोया है, और ये टिश्यू इधर खड़ा है, गिरा है तो मट्टी हो गई, इसको फिर से धोना पड़ेगा। उतर गई। अच्छा, ये वाला जो मेरा सूट था ना, ये मैंने पिछली सर्दियों में लिया था, लेकिन ये सूट जो है ना मेरा बेकार निकला है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब ये पहनने के काबिल भी नहीं रहा। ये मैंने फैसलाबाद से लिया था, और ये मेरा पहला सूट है जो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। और ये वाले जो कपड़े हैं ना हाशिर के, आज इनको तीसरा दिन है, ये धुले हुए हैं लेकिन ये खुश्क नहीं हुए, अभी भी जो है ना थोड़े थोड़े इनमें नमी है। कमरा जो है ना हमने हर वक्त बंद रखना होता है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना कमरे में होता है, तो फिर बाहर से ना ठंड ना आए, इसलिए बंद रखना होता है। और ये वाली चारपाई और सामने वाली चारपाई जो पड़ी है ना, बस इनके ऊपर मैंने कपड़े गिले फैला देने होते हैं जो खुश्क होते रहते हैं। और रूम की कुछ सेटिंग जो है ना मैंने इस तरह से की हुई है, दोनों चारपाइयाँ एक साथ मिलाई हुई हैं, तो अब जो लुक है ना कुछ थोड़ी बहुत चेंज हुई है, कुछ बेहतर लगी है। पहले जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती थी, ऐसे सब कुछ ना बिखरा बिखरा नज़र आ रहा होता था। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सफाई नहीं रखते, असल में ना छोटा बच्चा है, बच्चे वाला घर है, तो इसके हाशिर के कपड़े ही हर जगह पे होते हैं, तो वही जो है ना मैंने फैलाने के लिए रखे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस तरह से फैला दिए, तो ये ऐसे सूख रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो कमरा है ना वो साफ़ सुथरा नहीं है। ये वजह होती है जो आपको लगता है कि कमरा जो है ना वो साफ़ नहीं है। ऐसे ऐसे जो है ना फैला देती हूँ, क्योंकि इस रूम में सिर्फ़ और सिर्फ सजाद और मैं होते हैं, बाकी अम्मी और अनम और अब्बू जो हैं वो साथ वाले रूम में होते हैं। तो ये इस तरह से एक चारपाई ये हो गए, इस पे फैला दी, और दूसरी चारपाई जो ये पड़ी है इस पे भी फैला देने हैं कपड़े, और कुछ हाशिर के कपड़े पहले से ही पड़े हैं। हाशिर की ये वाली बिछौनी जो थी ना ये बहुत प्यारी थी, लेकिन ये जो है ना इधर से फट गई। मैं इसको वॉश कर रही थी, और ये जो है ना इधर से ऐसे सारी सारी फट गई। बहुत ये मुझे प्यारी लगती थी, इसका जो ये वाइट था ना और ये ब्लू जो पाइपिंग की हुई थी ये बहुत प्यारी लगती थी, और इसमें ये एनिमल्स बने हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लगते थे, बहुत नाइस लगती थी। हाशिर की बार बार टोपी जो है ना इसकी आंखों में आ जाती है, और फिर ये रोला डाल लेता है। कमरे में 2 बल्ब जलाएं, एक ये वाला और ये वाला, इसलिए हाशिर जो है ना कमरे में रोशनी हुई है तो कुछ जो है ना वो खुश हुआ है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। और आज हम खाने में बना रहे हैं भिंडी, जो कि सजाद लेके आए थे। सजाद को पता नहीं क्या चाह चढ़ा कि सर्दियों में भिंडी लेके आ गए। पता नहीं ये सर्दियों में खाना सही भी होता है या नहीं, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि सजाद ने कहा कि मुझे अच्छी लगी थी तो इसीलिए मैं भिंडी लेके आ गया। और भिंडी जो है ना है वैसे छोटी छोटी, पता नहीं ये कौन सी भिंडी और कहाँ से आई हुई है। छोटी छोटी है वैसे, नरम भिंडी है, पकी भिंडी नहीं है। परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं। बादल देखें आसमान पे कितने ज़्यादा बने हुए, और कैसे कतारें बना के जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। इधर लगाया था अम्मी ने एलोवेरा का पौधा, जो कि सही हालत में खड़ा है, ये देखें। और कहते हैं कि जो एलोवेरा का पौधा होता है ना ये आगे आगे बढ़ता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक पौधा लगाएं तो आगे आगे जो है ना और पौधे साथ में निकलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एलोवेरा जो है बढ़ जाती है। तो माशाल्लाह अच्छी हालत में है। और साथ में क्या, साथ में अम्मी ने इधर लगाए हैं टमाटरों के पौधे, ये देखें 3 टमाटरों के पौधे हैं जो अम्मी ने लगाए हैं। और अनम ने इधर लहसुन लगाया था। अनम का लहसुन जो है ना ये बहुत अच्छी हालत में खड़ा है, ये देखिए उधर से लेकर ये सारा अनम लहसुन लगाया हुआ और बहुत ही अच्छा लहसुन है। और एक और बात, हमारा जो काली मिर्च का पौधा है ना ये भी अच्छी नशोनुमा कर रहा है। पता नहीं इस पे मिर्चें लगेंगी या नहीं, क्योंकि हमारे जो अपना घर है ना उसमें मिर्चें, काली मिर्च का पौधा है, बड़ा सा है, लेकिन उस पर लगती नहीं है, तो इस पे पता नहीं लगेंगी या नहीं।
तो अभी आई हूँ मैं किचन में, हाशिर को दिया है अम्मी को। हाशिर मुझे बहुत ज़्यादा आजकल तंग कर रहा है। सालन जो है मैंने देखा है बनाना मैंने था, क्योंकि शाम का खाना ज़्यादातर ऐसा होता है मैं ही बनाती हूँ। तो अभी आई हूँ, अनम ने सालन भी बना लिया हुआ है और रोटियाँ भी बना ली हुई हैं। मैं थोड़ा सा, मेरा दिल कर रहा है मैं चेक करूँ। मेरी वैसे भिंडी जो है ना ये फेवरेट है, मैं बहुत शौक से खाती थी और गर्मियाँ जब थी मैंने ज़िद करके ये मंगवानी होती थी। सुजात कहते थे कि नहीं भिंडी रहने दो लेकिन मैंने खानी होती थी क्योंकि ये मुझे बहुत मज़े की लगती थी और फटाफट बन जाती थी। तो खैर आज इसको पकाना था लेकिन नहीं पका पाई। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है और मेरे हाशिर बेटे के लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह जो है ना उसे अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी दे, क्योंकि वो जो है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं परेशान होती हूँ और परेशानी की हालत में कोई काम भी नहीं कर सकती। तो दुआ लाजमी करनी। अल्लाह हाफिज़।